मनमोहन सिंह जी की। मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में केवल 2 एम्स दिए गए और प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में 14 एम्स दिए गए हैं। देश में कुल एम्स में से 20 एम्स हमने दिए हैं। क्या बात करते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। तमाम विपक्षी दल के बार बार बीजेपी पे, एनडीए पे आरोप लगाया जा रहा है कि भारत में विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाया जा रहा है, जुमलाबाजी किया जा रहा है, लेकिन भारत में विकास कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। उस पर फिर आप क्या कहेंगे कि क्योंकि विपक्ष के लोगों की मानसिकता और उनके लिए विकास का डेफिनेशन क्या है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, परंतु जितनी जानकारी मुझे है उतने के माध्यम से मैं केवल यही कहूँगा कि जो विकास के पैमाने होते हैं, हम कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टिकोण से कौन कितना बढ़ा है, तो अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज्यादा क्रेडिट लेती है कांग्रेस कि हमने इस देश को एम्स दिया। लेकिन कितने एम्स दिए आपने? कांग्रेस की सरकार में नेहरू जी ने 1 एम्स दिया। अगला एम्स कब आया? स्वर्गीय अटल बिहारी जी के सरकार में। और कितने एम्स आए? 6 एम्स अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में दिए गए। उसके बाद देश में सरकार बनी आदरणीय मनमोहन सिंह जी की। मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में केवल 2 एम्स दिए गए और प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में 14 एम्स दिए गए हैं। देश में कुल एम्स में से 20 एम्स हमने दिए हैं। क्या बात करते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट, 2004 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, यानी आधिकारिक तौर पे भाजपा की सरकार थी, गठबंधन में, एनडीए गठबंधन की। और उस समय हम आर्थिक दृष्टिकोण से विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से, फिर विश्व के इतिहास के सबसे महानतम अर्थशास्त्रियों में से एक आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार बने। व्यक्तिगत तौर पे तो उनकी उपलब्धियों का कोई तुलना नहीं किया जा सकता, लेकिन एक प्रधानमंत्री जी के तौर पे मैं कह रहा हूं 2004 में भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 2014 में मनमोहन सिंह, 2014 तक मनमोहन सिंह जी रहे। 10 साल में, 10 साल बाद भी भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जिसे विदेशी द लॉस्ट डिकेड के नाम से कहा करते हैं। यानी वो दशक ही भारत ने कुछ विकास नहीं किया। और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स भारत की जीडीपी हुआ करती थी 2014 में। आज 9 वर्षों के बाद आप देखिए 3.22 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हमारी इकोनॉमी होती है। डबल से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना हम हो चुके हैं। विकास नहीं हुआ है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कुछ दिनों पहले अभी वायरल हुई थी, उनका स्वागत किया जा रहा था, अभी G20 में आई हुई थी। उन्होंने क्या बयान दिया कि विश्व के घटित होते जियोपॉलिटिकल सिनारियों के बीच जब पूरा विश्व लड़ने में बेदम है, उस समय भारत ब्राइट स्पॉट बना हुआ है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। ये मेरा डाटा नहीं है, उनका है। अगला सुनिए, विश्व की विकास दर इस फिस्कल ईयर में जब 3.1% से घटकर 2.9% पे आई है, तो भारत की विकास दर 6.1% पे है। यानी विश्व की विकास दर से दुगनी तेज गति से विकास दर किसका है? भारत का है। आज डेप्थ के नजरिए से देखिए, अभी एक डेटा आया था कि कौन सा ऐसा देश है जिसके मंदी में जाने के कितने % चांसेस हैं। सारे देशों के परसेंटेज में चांसेस थे, सबसे ज्यादा चांसेस में अमेरिका भी शामिल था और भारत के चांसेस थे 0%। यानी जिसको महामंदी कहते हैं वहां जाने के 0% चांसेस हैं। और ये लोग कहते हैं कि भारत में विकास ही नहीं हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि जानकारी का अभाव है। थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके विपक्ष को इस तरह की बातें करनी चाहिए। आप लोगों को हमने सुनाया कि बिहार में, पूरे भारत में जिस तरह से विपक्षी दल के द्वारा मोदी सरकार के ऊपर में बेरोजगारी पे आरोप लगाया जाता है, वो आदित्य राज जी का, जो कि हमारे बिहार को नेतृत्व करते हुए सबसे युवा सांसद, मात्र 18 साल की उम्र में ये बिहार का नेतृत्व किए थे सांसद में, उनका क्या राय था। बाकी आप लोग का क्या राय है जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर